Okay, listen, if you are a physiotherapy student, especially first year, please don't make these mistakes which I made because nobody told me, and it would have saved my stress, 100 hours of confusion, and mostly everything. First thing first, I wasted so much of time thinking that anatomy was hard, and anatomy में back आता है, बहुत hard है, याद नहीं होता है, and this is the worst thing I have ever listened because भाई ये बहुत काम आता है. First of all, you have to study it like a pro because ये बहुत काम आता है. ठीक है, अगर हम लोग हिस्ट्री की तरह इसको मगअप करते रहेंगे कि हाँ ऐसा है तो ऑब्वियसली चीज़ें हमको टफ लगेंगी. बट इफ़ यू ड्रॉ सरफेस मार्किंग्स को लिखोगे, ड्रॉ करोगे, एंड देन यू विल टच द बोन मॉडल, तो इट विल मेक things simpler and it will make you click when you'll do actually you'll learn and when you'll actually draw तब चीज़ें क्लिक होती रहेंगी कि हाँ ये ऐसा था ये वैसा था. तो that's not that hard. सी कॉलेज में आके सब लोग सोचते हैं कि हम लोग को सब्जेक्ट को पास करने के लिए पढ़ना है, बट वी कांट डू दैट. फिजियोथेरेपी में कंसेप्ट्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं. सेम मसल्स है, सेम जॉइंट्स है, सेम नर्व्स है, कार्डियो, ऑर्थो, न्यूरो, सब में सेम कॉन्सेप्ट्स लगते हैं. बट अगर हम लोग सिर्फ पास होने के लिए पास होने जितना पढ़ेंगे तो हम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएंगे, एंड देन विल स्टडी फॉर द एग्जाम. अगले दिन हम लोग भूल जाएंगे. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कोर्स एंड फॉर इन फिजियोथेरेपी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. हम लोग को सिर्फ रट्टा नहीं मारना है कि हाँ पढ़ लिया, इतना तो आता है कि पेपर में लिख के पास हो जाएंगे. हो जाओगे पास, बट रियल लाइफ में रियल पेशेंट्स के साथ हम लोग पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग उनको ट्रीट करने के लिए पढ़ रहे हैं. सो दैट इज़ द मेन पॉइंट. द थर्ड थिंग nobody told me was कि फिजियोथेरेपी इज अबाउट टच एंड ट्रस्ट. nobody will care कि आपने कितनी बुक्स को मेमोराइज किया है, कितना आपको आता है, if you make them uncomfortable. Your hands treat but your words heal. So make the patient comfortable, ask them before touching, and also explain them things and learn to communicate to the patient. I remember when I joined the course, I thought I knew each and every exercise. क्यों? क्योंकि YouTube पे देखते हैं, जिम में आजकल जिम वीडियोस देखते हैं, ठीक है. ऑल्सो दोज इंस्टाग्रामर्स आजकल बहुत नॉलेजेबल हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं. बट इन फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज आर मोर सेफर, इंटेंशनल एंड स्लोअर. सो वी focus on core activation, we focus on breathing alignment, and like we focus to fix the pain, not एक दो दिन की exercises या बता दी तो हो गया. we prescribe them, we take them through the process. ठीक है, तो like you should learn it earlier from starting. जितना शुरू से हम लोग exercises start करेंगे लर्न करना, उतना ही will be better than 80% of the students till next year. So the next thing is, in first year you will find two kinds of people. पहले जो कि टॉपर्स होते हैं थ्योरी में, मतलब जो कि टॉप करेंगे क्लास में, एंड द सेकेंड वंस आर जो कि जीनियस होंगे प्रैक्टिकल्स में. दिल बी प्रैक्टिकल जीनियसेस बिकॉज वो कुछ भी पैल्पेट कर लेंगे एंड दिल नो हाउ टू परफॉर्म एक्सरसाइजेज, अबाउट हाउ टू डू देम इन प्रैक्टिकल्स एंड ऑल ऑफ दैट. बट एंड देन यूल वंडर कि वेयर डू आई फिट. ना तो मुझसे प्रैक्टिकली हो रहा है, ना मैं थ्योरी में अच्छी हूँ या फिर कुछ भी. बट द थिंग इज you should not doubt yourselves because सबका अलग अलग पेस होता है. everybody learn at different paces. so ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं होगा या फिर वो मेरे से बेटर है, ऐसा नहीं होता है. don't doubt yourself. If you are a physiotherapy student and you're watching this video and you felt lost at any point of time or you feel lost, same, I did too, and I'm still learning things. I wish that someone told me these things before, and I am making videos on that so that you should not struggle the way I did.